और आज बात सेना में सबसे अहम सुधारों में से एक अग्निवीर योजना की। अग्निवीर योजना जिसे मोदी सरकार ने लागू किया था, एक बार फिर से चर्चा में है। एनडीए में शामिल जेडीयू ने तीसरी बार नरेंद्र मोदी के शपथ लेने से ठीक पहले अग्निवीर योजना की समीक्षा की बात कहकर सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। सवाल टाइमिंग का है। शपथ ग्रहण से ठीक पहले इस बयान के मायने क्या है, हम इस पर आज मेहमानों से चर्चा करेंगे, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। तीसरी बार मोदी सरकार के नारे के बीच जेडीयू नेता केसी त्यागी के एक बयान ने सियासत के गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म कर दिया है। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने कहा कि अग्निवीर स्कीम पर फिर से विचार करने की जरूरत है। अग्निवीर योजना को लेकर के मतदाताओं के एक हिस्से में नाराजगी रही है। हमारी पार्टी चाहती है कि विस्तार से उन कमियों खामियों को दूर किया जाए, जिसको लेकर के जनता ने सवाल उठाए। यूसीसी पर भी क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते विधि आयोग के अध्यक्ष श्री चौहान को मुख्यमंत्री चिट्ठी लिख चुके हैं। हम इसके विरुद्ध नहीं है, लेकिन जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज हों या डिफरेंट सेक्ट्स हों, उनसे बातचीत करके इसका हल निकाला जाना चाहिए। अग्निवीर योजना पर सियासी दलों के विचारों में अंतर हो सकता है, लेकिन सवाल टाइमिंग का है। जब नरेंद्र मोदी तीसरी बार शपथ लेने जा रहे हैं, ऐसे समय में जेडीयू की इस मांग के कई मायने निकाले जा रहे हैं। जानकारों का मानना है कि मोदी 3.0 सरकार बनने से पहले ही नीतीश कुमार ने प्रेशर पॉलिटिक्स का दांव खेल दिया है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि आने वाले समय में मोदी सरकार के बड़े फैसलों पर इसका क्या असर होगा। जेडीयू ने अग्निवीर योजना की खुलकर समीक्षा की मांग की, तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी इस मुद्दे पर बीजेपी को घेरने में जुटे हैं। देखिए, खुशी की बात यह है कि विपक्ष इस बार मजबूत होगा और विपक्ष की जो आवाज है वो दबेगी नहीं। और वहीं कई महत्वपूर्ण सवाल हैं जो चुनाव में जनता के बीच में रखे गए थे। सबसे बड़ा सवाल यह अग्निवीर की नौकरी का। समाजवादी पार्टी कभी भी अग्निवीर व्यवस्था को स्वीकार नहीं कर सकती है। फौज की नौकरी बढ़े, नौजवान वर्दी पहन करके सीमा की रक्षा करना चाहता है, उसको मौका मिले, ज्यादा से ज्यादा नौकरियां बढ़ें। ये तो इसके खिलाफ तो पूरा देश है, तो मैं समझता हूँ कि इसमें जो जेडीयू ने कहा है वो ठीक ही कहा है इस बारे में कि अग्निवीर की योजना तुरंत समाप्त होनी चाहिए। सियासत के माहिर खिलाड़ी नीतीश कभी हाँ कभी ना का दांव खेलना अच्छी तरह जानते हैं। इसलिए सवाल ये है कि अग्निवीर पर नीतीश का तीर क्या निशाने पर होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। और चर्चा पे हमारे साथ शमूलियत करेंगे माहिर गैस अंशुमन साइल, प्रवक्ता कांग्रेस, मेजर जनरल रिटायर्ड AK सिवाच, और यासिर जिलानी बीजेपी प्रवक्ता, और GM शाहीन जी जेडीयू प्रवक्ता। GM शाहीन जी, तकरीबन 13 लाख नौजवानों ने अग्निवीर बनने की एप्लीकेशन दर्ज की है, इसी साल की बात है। फिर किस बुनियाद पे जेडीयू ये जता रही है कि आवाम इस स्कीम से नाराज है? देखिए, मैं बताना चाहता हूँ, पहली बात मैं आज का जो केसी त्यागी जी का बयान जो है उसको पहले साफ करता हूँ। आप जब कहीं पर भी होते हैं, चाहे आप सहयोगी दल हो चाहे आप अपोजिशन हो, जब प्रेस से कोई सवाल आता है तो उसका जवाब देते हुए उन्होंने कोई इंटेंशन नहीं है कि हमने ये कहा कि हम अपने सहयोगी दल को प्रेशर बनाना चाहते हैं कि या हमारी ये डिमांड है। हम क्या बता रहे हैं, हम बार बार इस बात को दोहरा रहे हैं कि भाई जब ये आपने फैसला लिया अग्निवीर का, ये हमारी सजेशन है, ये हमारा फाइनल, ये हमारा डिसीजन नहीं है, ये एक मशवरा है हमारी सहयोगी पार्टनर को। ये जो हम लोग पार्लियामेंट में भी कर सकते हैं, बैठकर भी कर सकते हैं, हम लोग बाहर बैठ के हमारी अपनी मीटिंग में, या अपने सहयोगी पार्टनर जो है वह उसको अपना सजेशन दे सकते हैं। मैं बताना चाहता हूँ, जब अग्निवीर जो योजना जब देश में लागू हुई, तब भी काफ़ी जवान हमारे जो नाराज़ हो गए थे। और आज की तारीख में जो खास करके जो भाजपा, क्योंकि सरकार पीछे रही, उन्होंने ही इस योजना को लाया। हालांकि हम भी एनडीए में थे,
लेकिन उससे नुकसान किसको उठाना पड़ा? उससे हमारे सहयोगी पार्टनर को उठाना पड़ा। लोग अगर नाराज हुए, वोट नहीं डाला उन्होंने, यूपी में जो नुकसान हुआ या जो बाकी जगह, इन सब चीज़ों को हमने ठीक करना है, मिलजुल के ठीक करना है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, हमने करगिल वार लड़ा, हमने 1971 वार लड़ा, दोनों बार हमने जीते। तब जीते, अगर वो अग्निवीर योजना होती, क्या वो हम लोग जीतते? अगर हमने इस देश को मजबूत बनाना है और इस आर्मी को स्ट्रांग करना है, तो हमें आर्मी को और ज्यादा पावर देना होगा, तभी ये जो देश है, देश आगे बढ़ेगा। डिफेंस पर्सनल से ही जान लेते हैं, क्या अग्निवीर से देश ज्यादा, आर्मी ज्यादा स्ट्रांग नहीं होगी क्या? मेजर जनरल सिवाच, भारतीय सेना के 40,000 वैकेंसीज हैं और अग्निवीर से उम्मीदवार 12 लाख से ज्यादा। जाहिर है कि सबकी महत्वाकांक्षा मुकम्मल नहीं हो सकती, मगर क्या लिहाजा स्कीम को स्क्रैप ही कर देना सही रास्ता बचा है, या किस किस्म के बदलाव लाए जा सकते हैं? देखो याना मीर, इसमें कोई शक नहीं कि जो स्कीम का इंटेंशन था वो काफी ठीक था, क्योंकि जब सुब्रमण्यम कमेटी कारगिल वार के बाद बैठी गई थी, उसने 2 सजेशन बहुत इंपॉर्टेंट दी थी कि भी एक तो आपकी जो एवरेज एज है जवानों की वो 32 साल है, उसको घटा के करीब करीब 25-26 साल लाना चाहिए, और ये अग्निपथ जो स्कीम है इसके तहत ये होगा। दूसरा था कि जो पैसा खर्च हो रहा था वो पेंशन के लिए बहुत ज्यादा था और मॉडर्नाइजेशन के लिए पैसा बहुत कम रहता था जो कैपिटल में, तो इससे पैसा बचेगा, आप मॉडर्नाइजेशन कर पाएंगे। मगर इस स्कीम के अंदर 3-4 जो हैं रिकमेंडेशन है जो कि अभी इसको दूर करनी चाहिए, और ये मुझे लगता है राजनाथ सिंह साहब ने भी एक प्रकार से हिंट दिया है, हम इसको पूरा करेंगे। मैं ये 4-5 सजेशन दूंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है याना मीर। जी जी। एक तो है कि ये अभी जो स्कीम है इसको अग्निपथ बोलते हैं, और अग्निवीर जो 25% ही रिटेन करेंगे, 75% जो है वो एनवायरमेंट में चले जाएंगे 4 साल के बाद। अब वो 6 महीने की ट्रेनिंग करेंगे, 3.5 साल कॉम्बैट डिप्लॉय होंगे, और उसके बाद वो एनवायरमेंट में जाएंगे। तो हमारा रिकमेंडेशन जो अब राजनाथ सिंह साहब भी इसके ऊपर काम कर रहे हैं, इसको 25% की बजाय 50% कर दो, यूथ और एक्सपीरियंस का अच्छा कॉम्बिनेशन होगा। दूसरा जो ये 75% मान के चलो, 50 या 75% जो एनवायरमेंट जाएगा, ये ट्रेन है, ये मोटिवेटेड है, इसको आप जो है सेंट्रल आर्मर्ड पुलिस फोर्स में लें, इनकी ट्रेनिंग में भी पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा, और आप चाहे वो सीएसएफ है या सीआरपीएफ है या बीएसएफ है या कोस्टल गार्ड या टेरिटोरियल आर्मी जिसका मैं हेड रह चुका, उसमें आप डालें। तीसरा इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट एक है कि जो जवान 4 साल के अंदर शहीद हो जाता है, चाहे वो अग्निवीर है या नॉर्मल जवान है, उसको वही सहूलियत मिलनी चाहिए जितनी एक रेगुलर सोल्जर को मिलती है, क्योंकि अग्निवीर एक प्रकार का पैकेज है। उसके कारण उसको ना फैमिली पेंशन मिलेगी, ना लिबराइज फैमिली पेंशन, ना उसको डिसेबिलिटी मिलेगी। मुझे लगता है इस पर भी बहुत अच्छी तरीके से काम हो रहा है। चौथा बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इसको स्कीम को आप पायलट प्रोजेक्ट रखें कि 4 साल तक देखें, अगर इसमें कोई कमी है इसको पूरा करें। आपका एम क्या है? हमारा एम है हमारी देश की जो डिफेंस फोर्सेस को मजबूत करना। बिल्कुल सही, बड़े शानदार सॉल्यूशंस आपने बताए मेजर जनरल सिवाच, बहुत ही शानदार सॉल्यूशंस बताए आपने। और जाहिर बात है कि कोई भी स्कीम जो हो उसमें देयर इज ऑलवेज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट, मगर जिस तरह से विपक्ष इस स्कीम को टारगेट कर रहा है, अंशुमन जी, कल ही की खबर आई कि 400 अग्निवीर रिक्रूट्स भारतीय सेना में भर्ती हो गए लद्दाख से। फिर स्कीम का विरोध करने की असली वजह क्या है? आवाम की नाराजगी असली वजह है, या नए नए पावर को फ्लॉन्ट करने की कोशिश की जा रही है? याना जी शुक्रिया। देखिए, सबसे पहले जो बात है, जो अग्निपथ योजना, जो अग्निवीर जिसको बोलचाल की भाषा में बोलते हैं, हमारा बहुत ही स्पष्ट मत था, हमारे मैनिफेस्टो में था, हमारे युवा न्याय गारंटी में मेंशन था हमारे कांग्रेस पार्टी के और हमारे इंडिया गठबंधन के, कि हम इस योजना से इत्तेफाक नहीं रखते हैं और हम चाहते हैं कि वापस से जो पुरानी भर्ती प्रक्रिया है वो उस पे हमने उसको बहाल करने के लिए हमने वोट मांगा था। और आप ज्यादातर राज्य जहां से सेना में जवान जाते हैं, नौजवान हमारे जाते हैं, आपने देखा होगा कि उन राज्यों के जो परिणाम है, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे वो पंजाब हो, और भी कुछ राज्य हैं, बिहार भी है,
तो कुछ एक अपवाद को छोड़ दें तो ज्यादातर राज्यों ने हमारी जो आप यूथ का जो पोलिंग डेटा देखेंगे, जब आप एग्जैक्ट उनका जो पोलिंग डेटा निकालेंगे तो आप पाएंगे कि जो युवा है, जो 18 से 25 साल का जो एक आयु वर्ग का जो युवा है, उसने इंडिया गठबंधन को बहुत आया संख्या में मतदान किया है, क्योंकि उसको कांग्रेस के इस गारंटी में प्लस कांग्रेस के अन्य कई गारंटियों में भरोसा था इंडिया गठबंधन के। पहली चीज। दूसरी चीज, अगर जेडीयू ने आज ये मांग रखी है कि इस योजना पे पुनर्विचार करना चाहिए, तो हम इस चीज का बहुत स्वागत करते हैं और ये बहुत अच्छी चीज है। देखिए, जेडीयू एनडीए का एक पार्टनर रहते हुए अगर ये मांग कर रहा है एनडीए की सरकार से, भाजपा की सरकार से, जो अभी शायद बन जाए, अगर बनती है, उनको मैंडेट मिला है इस प्रकार का कि एनडीए की सरकार बन सकती है, मोदी जी की नहीं, एनडीए की सरकार बन सकती है, तो उन्होंने अगर ये मांग रखी है तो हम उनके इस मांग को बिल्कुल पुरजोर तरीके से सही ठहराते हैं और हमें लगता है कि उनकी इस मांग को मानना चाहिए। और अग्निवीर योजना जो है, अग्निपथ योजना जो है, इस पे जी मांगों की अगर बात करें तो कई सारी महिलाएं हैं जो 8,000 रुपए मांग रही हैं कांग्रेस ऑफिस के सामने, आप उनका भी ख्याल रख लें। यासिर जिलानी साहब, कई युवाओं का बयान आया है कि क्यों अग्निवीर ट्रेनिंग करके वक्त जाया करें जब नौकरी 4 साल से ज्यादा टिकने वाली नहीं है। क्या वक्त आ गया है स्कीम में कम से कम जरूरी बदलाव लाए जाएं? याना मीर साहिबा, देखिए, अभी मेजर जनरल शिवाज साहब ने बहुत ही विस्तृत और बहुत ही जो सारे प्रोसीजर होते हैं अग्निपथ और अग्निवीर, जो ये पूरी की पूरी एक व्यवस्था है फौज की, उसके ऊपर उन्होंने चर्चा करी है। उन्होंने बताया है कि 25% लोगों, जो बच्चे यंग हैं, उनको बाद में भी अस्थायी नौकरी में परिवर्तन किया जाएगा और ये सारे प्रोसीजर चल रहे हैं। लेकिन कांग्रेस और विपक्ष के लोगों को हर मुद्दे पे राजनीति करने की जो आदत है, अब उन्हें ये लग रहा है कि नौजवानों ने कांग्रेस को वोट बहुत ज्यादा दिया है और हमारे यहाँ जब अब सरकार बनने जा रही है एनडीए की, वो एक अपनी नीति, एक अपना साझी रणनीति के तहत जो साझा मिनिमम का कार्यक्रम तय होंगे, उसके तहत आगे के कार्यक्रम चलेंगे जो पहले चला करते थे। अगर किसी आदमी ने, जेडीयू की प्रवक्ता ने ये बात कही है, तो अभी एक हमारे साथ जो जेडीयू के वरिष्ठ प्रवक्ता हैं शाहीन साहब, उन्होंने भी कहा कि जब पत्रकार कोई सवाल करते हैं तो उसका जवाब देना पड़ता है सामने, हमारे सामने भी जब माइक आता है तो हम जवाब देते हैं। तो उसको हम परसेप्शन और नैरेटिव बना के उस पर चर्चा करें, ये चर्चा तो कर सकते हैं, लेकिन सरकार जब सामने से शुरू हो जाएगी 8 तारीख 9 तारीख जब के बाद, जब शपथ ग्रहण समारोह हो जाएगा, उसके बाद बहुत सारी चीजें हैं सामने जिसमें चर्चा होंगे, जो बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसपे विस्तृत चर्चा की जाएगी। लेकिन बात सिर्फ चर्चा पे नहीं रुकनी चाहिए, बदलाव जो जरूरी है उनको जल्दी से लाने भी चाहिए। शाहीन जी और अंशुमन जी, आप दोनों से मेरा अगला सवाल है, एक एक करके दोनों से जवाब लूंगी मगर सवाल सेम है। कई मुख्तलिफ देश जैसे टर्की, इजराइल, अब जर्मनी भी, इनमें मिलिट्री कंस्क्रिप्शन नाम की एक चीज होती है, आपने सुना होगा, जिसके तहत नौजवान कुछ साल कंपलसरी मिलिट्री ट्रेनिंग करते हैं, आर्मी में सर्व करते हैं, फिर छोड़ देते हैं। इन देशों में युवाओं से कहा जाता है कि ग्लोबल टेररिज्म को काउंटर करने के लिए, दहशतगर्दी को काउंटर करने के लिए युवाओं को लाजमी आर्मी में शामिल होना ही है। कम से कम हमारा अग्निवीर स्कीम वॉलंटरी तो है, कोई फोर्स नहीं है, मगर क्या युवाओं के मन से देश सेवा भाव हटा के कमर्शियल एंगल लाने का काम किया है विपक्ष ने? ये सवाल आपका मेरे से है या जी मेरे साथी से? आप स्टार्ट कर सकते हैं शाहीन जी। नहीं, देखिए, हम लोगों को तो वहां उनसे सबक लेने की जरूरत नहीं है। आज देश काफी ऊंचाई पे है, हमें जो भी कुछ होगा हम लोग अपने यहाँ डिस्कस करके जो भी ठीक रहेगा देश के लिए और संविधान के लिए, देश को मजबूत करने के लिए वो करेंगे। हम लोग क्या बता रहे हैं, हम लोग अपने साथी से जो भी डिस्कशन होगा वो करेंगे बैठ के मिलजुल के। और आप अभी तक साथी डिस्कशन चर्चा में लगे हुए हैं। मेरा सवाल बहुत ही स्पष्ट और क्लियर है। मेरा सवाल ये है कि क्या आप लोगों ने युवाओं के, नौजवानों के मन से सेवा भाव हटाकर एक कमर्शियल एंगल देने की कोशिश की है कि भाई इसमें आप देखो कि कमाई कितने है, कमाई कितने सालों तक है? अंशुमन जी, आप जवाब देना चाहेंगे? मैं आपके जीएम साहब पहले बोल लें, फिर मैं बोलता हूं। जी शाहीन जी, आप कंटिन्यू कर लें।
कमाई, फौज में कमाई के लिए जा रहा हूं। कभी इस देश के नौजवान ने ये नहीं सोचा। आपको शायद याद भी होगा, जब करगिल युद्ध हुआ था तब लाखों के तादाद में वॉलंटियर्स जम्मू कश्मीर की तरफ रुख किए थे। तब सिचुएशन कुछ और थी। आज की बात कभी करें, इसको कमर्शियली नहीं सोचा। अंशुमन जी आप क्या कहना चाहेंगे? याना मीर जी देखिए, आपने जो ये सवाल पूछा तो मैं आपसे काउंटर एक सवाल पूछता हूँ। क्या हिंदुस्तान में जो 60 साल तक तकरीबन जो पुरानी भर्ती बहाली प्रक्रिया एक जारी थी भारतीय सेना में, क्या उसका कमर्शियल एंगल था? बार-बार पुरानी चीजों पे जाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि तब से आज तक अगर आप देखें तो पॉपुलेशन बढ़ चुका है, लोगों की तादाद बढ़ चुकी है, आबादी बढ़ चुकी है। तो आपको आज के डायनामिक्स के हिसाब से आपको बात करनी चाहिए और चर्चा करनी चाहिए और अपना पक्ष रखना चाहिए। जी याना मीर जी मुझे मैं खत्म कर दूं। आपने क्योंकि इसमें एक देशभक्ति का एंगल दिया है, तो क्या सरकार ने ये कहा तो सरकार एक अलग पॉलिसी चालू कर सकती थी? पुरानी भर्ती प्रक्रिया चालू रहती और वो ये कहती कि भाई जिनको हम जो है सो वॉलंटरली एक और व्यवस्था की शुरुआत कर रहे हैं जिसमें आप 4 साल या 3 साल आके काम कर सकते हैं सेना में, और आपको जो हम 6 महीने, मेरी बात खत्म हो जाए कि 6 महीने की हम आपको ट्रेनिंग देंगे, आपको हम पेंशन नहीं देंगे, हम जो है सो आप आके आपको हम शहीद का दर्जा नहीं देंगे और आप आके शामिल हो सकते हैं वॉलंटरली, और पुरानी जो व्यवस्था है वो चालू रहेगी। अगर सरकार ऐसा कुछ करती तो आपकी बात जायज हो सकती थी, आपकी बात सही हो सकती थी, लेकिन पुरानी बहाली प्रक्रिया को बंद करके और इस बहाली प्रक्रिया को और इसको जिसको रिजेक्ट कर दिया जनता ने आपने देख लिया इस चुनाव में, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे वो पंजाब हो, इन सभी राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की जो हाल हुई है वो यही बताता है कि इस योजना को जनता ने, युवाओं ने, उसने रिजेक्ट कर दिया। क्या आप इनकी बात से इत्तेफाक रखते हैं? इंडी ब्लॉक के कई नेताओं ने अग्निवीर स्कीम को इसी बात पे अपनाने से साफ इनकार किया है, जैसे कि अखिलेश यादव जी ने। कैसे डिफेंड करेंगे आप अभी इस स्कीम को? बात से बिल्कुल मैं इनकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता हूँ, और मुझे लगता है कि इनकी सीटें बढ़ी हैं एक बहुत मेहनत करने के बाद। किसी तरीके से 99 पे आके ये लोग रुके हैं और उसमें ये सब कुछ करना चाहते हैं, ये दबाव की राजनीति करना चाहते हैं। ये अति उत्साह में है। आज जिस तरीके से राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, लोग अब स्कीम के बारे में बताइए जो अंशुमन जी ने कहा स्कीम के बारे में कॉन्फ्रेंस करके जो जिस तरीके का झूठ सामने पेश किया है, कहां से कैसे इन्होंने जोड़ लिया, तो ये उनके राजनीतिक इतिहास में और राजनीतिक चरित्र का ये एक हिस्सा रहा है कि झूठ बोलो, झूठ बोलने के बाद भाग जाओ, कोई तो आप ये कह रहे हैं कि पुरानी व्यवस्थाएं बंद नहीं की, भाजपा सरकार ने पुरानी व्यवस्थाएं बंद नहीं की, अग्निवीर एक नई चीज है जिसको इंट्रोड्यूस की, लेकिन जैसे अंशुमन जी कह रहे हैं पुरानी व्यवस्थाएं भी चालू रहनी चाहिए। आप याना मीर जी मेरी बात को समझे, मैंने क्या कहा है कि सारी पार्टियों के साथ एक साझा रणनीति पे आगे की सरकार जो हमारी कोalition गवर्नमेंट बनने जा रही है उसमें रहेगा, लेकिन जो हमारी कार्यक्रम है, जो स्कीम है, उस पे इसी तरीके से आगे भी काम चलेगा। कुछ बिंदु पे, कुछ पॉइंट पे पुनः विचार की कोई बात आती है, कुछ बिंदु पे कुछ उसमें कोई चीज थोड़ी डिफरेंट करनी हो तो उस पे चर्चा जरूर होगी। ये तो एक नियम है, एक हिस्सा है आपके सिस्टम का, तो उस पर चर्चा हो सकती है। लेकिन कोई ये दल चाहे कांग्रेस और इस तरह के लोगों को भ्रमित करने के लिए लोगों में प्रेशर पॉलिटिक्स की टैक्टिक्स जो वो अपनाने की कोशिश कर रहे हैं, खुद औंधे मुंह गिर रहे हैं। जैसे आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उनसे पूरे भारत के लोग सवाल कर रहे हैं कि कोई एविडेंस है तो पेश करिए। हवाई चीजें लाके आप सामने रखेंगे। और अंशुमन जी रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं, जल्दी से रिस्पॉन्ड कीजिए, फिर मैं मेजर जनरल सिवाज के पास। भाजपा के प्रवक्ता थोड़ा डिबेट को इधर उधर ले जाने की कोशिश में आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस पे चले गए राहुल जी की पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल जी ने बजाबते तमाम एविडेंस के साथ आरोप लगाए हैं। उन्होंने हिट एंड रन नहीं करा है, उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं करी है कि बिना एविडेंस के करी हो, पहली चीज। और दूसरी, पत्रकार को प्रेशर की पत्रकारिता कर रही थी। मैंने आपकी बात को बहुत ही सम्मान और शांति के साथ सुना। अब आप मेरी बात को सुन लें। हमने किसी भी प्रकार के प्रेशर की बात नहीं की है। तो जेडीयू के प्रवक्ता, राष्ट्रीय प्रवक्ता हमारे आदरणीय बड़े भाई केसी त्यागी जी ने जो बात कही है नीतीश कुमार जी की पार्टी के नेता ने, हम उस बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखते हैं कि इनको अग्निपथ योजना को वापस लेना चाहिए।
और सवाल पूरे पे इतना देश में भड़क उस जाना, योजना को इतना गुस्सा करना, और ये पुरानी शोभा नहीं भावी देता है प्रक्रिया को राहुल लागू गांधी। करना अभी चाहिए। उन्हें विपक्ष का हम कोई रोल प्रेशर नहीं 5 बना साल रहे। निभाना आप है। इस ऐसे वक्त सवाल राहुल गांधी की उनसे नहीं हो रही है, बार-बार यासिर पूछे जिलानी जाएंगे, साहब। वो इस तरह की राजनीति आप नहीं दोनों कर से सकते। मैं विनती करूंगी, गुजारिश करूंगी कि आप स्कीम के बारे में बात कीजिए। मेजर जनरल सिवाच 2024 में अग्निवीर की 96 रैलीज का इंतजाम कर रखा था इंडियन आर्मी ने। अब जो हालात चल रहे हैं, जो सूरत हाल चल रही हैं, आप देख रहे हैं, तो इन इलेक्शन रिजल्ट्स के बाद खास करके, तो इनके मद्देनजर क्या इन रैलीज को अब खारिज करना पड़ेगा? नहीं बिल्कुल नहीं, याना मीर इसका कोई कनेक्शन नहीं है। देखो सच्चाई ये है कि ये जो अभी भर्ती है वो अब अग्निवीर के तहत ही होगी, मगर बात हो रही है कि हमारे अंदर मैकेनिज्म है, और ये डिफेंस मिनिस्ट्री ने भी और डिफेंस मिनिस्टर ने भी ये एक प्रकार से इशारा किया है कि हम इसमें चेंज करेंगे, क्योंकि एक फीडबैक मैकेनिज्म आया है जिसमें कमांडिंग ऑफिसर भी, ब्रिगेड कमांडर, डिव कमांडर, कोर कमांडर, उन्होंने इस बात को रखा है कि इसके अंदर बदलाव की जरूरत है, बड़े ओपन माइंड से। देखो सच्चाई क्या है, हम सभी चाहते हैं देश सुरक्षित रहे। आपको याद होगा गलवान में क्या हुआ, हमारा एक सीओ साहब जो बाबू और 20 जवान शहीद हुए, पर हमने 100 से ज्यादा चीनियों को मार गिरा नियते हाथ, क्योंकि वो कॉन्स्पिरेशन आर्मी थी। जो बात आप कर रहे थे और जो बाकी प्रवक्ता भी कर रहे हैं, भारत एक अलग देश है। भारत के अंदर एक जहां भर्ती है वहां पर 100 लोग खड़े हैं, हमारे अंदर वॉलंटियर आने की भावना बहुत है देश में। तो मुझे लगता है कि ये रिकमेंडेशन बड़ी पॉजिटिव है, हमने पॉजिटिव माइंड से सोचना है। और एक और थी, मैं अपने इनको साथियों को भी बताना चाहूंगा कि जो नेपाल से भर्ती होती थी उसमें 40,000 है टोटल, जो भारत के, नेपाल के, हमारे गोरखा रेजिमेंट में है। अगर हम वो उसमें भी अग्निपथ लाएंगे तो उन्होंने जो गोरखा नेपाल से आने बंद हो गए, और ये डर है कहीं चीन ना ले। तो मुझे लगता है ये जो 4 साल के बाद 25% लेने वाला काम, इस जो गोरखाज हैं जो नेपाल से हमें लेने हैं उन पे ना लगाए, क्योंकि हमने अपने देश की सुरक्षा को देखना है, हमें देश की सुरक्षा को देखना है। और सियासत जो है वो सेना पे नहीं करनी चाहिए कम से कम। क्या आप इस चीज से इत्तेफाक रखते हैं अंशुमन जी एंड जीएम शाहीन? मैं आप दोनों से पूछूंगी, क्या जब देश की सेना की बात आती है तो इस पे सियासत करना ठीक है? देश की सेना को सियासत, देश की सेना पे सियासत करना ठीक नहीं है, हम इस बात से। तो जब राजनाथ सिंह जी कह रहे हैं, डिफेंस मिनिस्टर खुद कह रहे हैं कि वो चेंजेस लाने के लिए तैयार हैं, फिर इस तरह के बयानात जो सामने आ रहे हैं कि भाई हम इसको एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। बयानात देखिए, हम देश की सेना को मजबूत बनाने की बात नहीं, आप लोग तो ये कह रहे हैं कि हम एक्सेप्ट करेंगे ही नहीं अग्निवीर स्कीम को। ये इस तरह के बयान कुछ सामने आ रहे हैं। सेना में अग्निवीर को लेके, अग्निपथ को लेके यदि कोई अप्रीहेंशन है, शाहीन साहब का वॉल्यूम कीजिए। हमारा काम था, हमने चुनाव में एक अल्टरनेट सजेशन दिया। जी शाहीन और जी, जनता ने उस पर भरोसा किया। 10 सेकंड में फिर क्लोज करूंगी। किसी ने हमारी पार्टी या किसी ने नहीं कहा, हो सकता है इंडिया गठबंधन में किसी ने कहा होगा, हम ये नहीं कहते हैं कि इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, लेकिन सजेशन देना जी बिल्कुल, सजेशन देने का पूरा हक है हर किसी को, हमारा फर्ज बनता है। मैडम बिल्कुल, मगर सियासत जो है वो सेना के साथ नहीं होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम ये नहीं कहते कि अग्निवीर योजना परफेक्ट है, लेकिन इसकी जरूरत ही क्यों पड़ी, इस बात को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। सियासी दल अपने ख्याल आगे रखने के लिए आजाद हैं, चर्चा होनी चाहिए, लेकिन सेना सियासत का मुद्दा नहीं है, क्योंकि देश की सुरक्षा से बड़ा कोई और मुद्दा नहीं है। इसलिए मैं याना मीर डंके की चोट पर कहती हूं कि अग्निवीर पे सियासी तीर ऐसा नहीं चलेगा।